वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं, डूबते हुए अपने आप के, अपनी पार्टी को देखते हुए। हिंसा का जो रास्ता माओवादियों से हम अलग करके अहिंसा, शांति, अमन, समन्वय और विकास के रास्ते पे बस्तर को ले जाना चाहते हैं, ये हिंसा के रास्ते पे कांग्रेस ले जाना चाहती है। बस्तर की जनता जनार्दन बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि कौन सी पार्टी हिंसा को समाप्त करना चाहती है। पूरा प्रदेश कांग्रेस पर सवाल उठाया था, कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर सवाल उठाया था, कवासी लखमा जी पर हम सवाल नहीं उठाए थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता लगातार मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से कवासी लखमा का बयान आया है। 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि पुलिस वालों को जो है ग्रामीण मारे, और एक में वो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा, मोदी मरेगा। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। चौधरी जी, महंत जी के बाद अब कवासी लखमा का बयान आ रहा है। आखिर कांग्रेस प्रत्याशियों के इन बयानों को कैसे देखें? कांग्रेस के डूबती नाव से सब लोग भाग रहे हैं और जो लोग किसी कारण से नहीं निकल पाए हैं वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं, डूबते हुए अपने आप के, अपनी पार्टी को देखते हुए। यही लगता है। चरणदास महंत जी लाठी पकड़ने, मोदी जी का सर फोड़ने की बात करते हैं। कवासी लखमा जी सारी लक्ष्मण रेखा को पार करके कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो मोदी मर जाएगा। वो कहते हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ में तीर धनुष पकड़ लो। हिंसा का जो रास्ता माओवादियों से हम अलग करके अहिंसा, शांति, अमन, समन्वय और विकास के रास्ते पे बस्तर को ले जाना चाहते हैं, ये हिंसा के रास्ते पे कांग्रेस ले जाना चाहती है। सब तरफ से यही लगता है कि मानसिक दिवालियेपन के कगार पर कांग्रेस पहुंच गई है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि राजनीतिक लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के बजाय हिंसा, सर फोड़ने, लाठी पकड़ने, मर जाने, तीर धनुष हिंसा करने जैसी बातों को, मुद्दों को उठा रहे हैं। यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार नक्सलियों को भगाने के लिए, नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इस तरीके के नेताओं के बयान से क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? बस्तर की जनता जनार्दन बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि कौन सी पार्टी हिंसा को समाप्त करना चाहती है। हम हिंसा को समाप्त करके बस्तर को शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, यहाँ की युवा मेडिकल में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस दिशा में हम काम करते हैं। वे वहीं कांग्रेस के लोग हिंसा करने के रास्ते को कांग्रेसी लोग बस्तर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। ये किसी भी प्रदेश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन बस्तर की जनता जनार्दन बहुत अच्छी तरह समझती है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ चलना है। उसी अनुसार बस्तर की जनता जनार्दन मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को और उसके प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी। सर, आप लोगों ने 2013 में जब जीरम घटना हुई थी तब भी कवासी लखमा को लेकर सवाल उठाए थे। कवासी लखमा भी फिर से ये बयान दे रहे हैं, तो उनको कैसे करें इसमें? पूरा प्रदेश कांग्रेस पर सवाल उठाया था, कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर सवाल उठाया था। कवासी लखमा जी पर हम सवाल नहीं उठाए थे। आज के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हॉस्पिटल में जाकर के सवाल उठाए थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। ये लोग किसे सह देना चाहते हैं? प्रदेश को, बस्तर को हिंसा के रास्ते में ले जाकर कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, बस्तर की जनता जनार्दन समझ चुकी है और इनको सबक सिखाएगी। सर, एक लास्ट सवाल है। रामनवमी है 17 तारीख, तो उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का घोषित मैनिफेस्टो रहा है, हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं पर बनाएंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के और संबंधित विचारधारा के लोगों ने लड़ाई लड़ी। मोदी जी के नेतृत्व में आज यह ऐतिहासिक काम पूरा हुआ। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था, वो 14 वर्ष में समाप्त हो गया था। आज तो प्रभु श्री राम, कलयुग में जो प्रभु श्री राम को टेंट में वनवास मिला था, उसे समाप्त होने में 500 साल लग गए। और 500 साल की इस वनवास से मुक्ति दिलाने में का जो काम किसी ने किया, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि रामनवमी आ रही है, तो हमारे विचारधारा के लोग, राम के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण बहुत स्पष्ट है, घोषित है। हम रामनवमी के अवसर पर बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर अलग अलग तरह से इससे संबंधित कार्यक्रमों को बहुत आगे लेकर जाएंगे, जिससे हमारे आस्था, मर्यादा और आदर्श के जो केंद्र बिंदु हैं,
हमारे एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य व्यवस्था राम राज्य की तरह कैसे होनी चाहिए, उस दिशा में पूरे समाज को प्रेरित कर पाएंगे। और राम, प्रभु श्री राम का ही विचार वो रास्ता है जिसे अपनाकर पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व और शांति स्थापित की जा सकती है। तो आपने सुना वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, जो कह रहे हैं कि कवासी लखमा का यह बयान पूरी तरीके से गलत है और जिस तरीके से साय सरकार आज नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो वही कांग्रेस के नेता इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेताओं को इस बयान का कितना फायदा या कितना नुकसान दिखेगा। कैमरामैन अनिल लांगले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।